मित्रों, देश में करोड़ों की संख्या में क्रिकेट प्रेमी हैं और दिल्ली में डीडीसीए के माध्यम से एक क्रिकेट का कॉमनवेल्थ लगभग 15-16 वर्षों से चल रहा है, जिसमें देश के माननीय वित्त मंत्री जी की सीधी भूमिका है। जब जब दिल्ली सरकार ने या किसी भी व्यक्ति ने इस घोटाले को उजागर करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है, केंद्र की सरकार ने तुरंत प्रतिरोध किया है। पिछली बार भी जब हमने डीडीसीए के घोटाले पर अपनी आपत्तियां शुरू की थी एसीबी में, तो उस समय जबरन अर्धसैन्य बलों को एसीबी में घुसाकर असंवैधानिक तरीके से एसीबी पर कब्जा कर लिया गया। इस बार भी जब एक रिपोर्ट के माध्यम से इस पर कार्रवाई प्रारंभ की, तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एक मुख्यमंत्री के चैम्बर में सीबीआई को घुसा दिया गया और मुख्यमंत्री की दैनंदिन डायरी, आवक जावक रजिस्टर जैसे मुख्य जो काम है जिनका कोई मतलब नहीं था तथाकथित घोटाले से, जिसके लिए वो कह रहे थे, उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई। 1983 के विश्व कप के विजेता खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री कीर्ति आजाद ने लगातार इस प्रकार के प्रश्न उठाए हैं और खेल प्राधिकरणों में जो भ्रष्टाचार है उसकी ये पहली कड़ी आज आम आदमी पार्टी आपके सामने लाने जा रही है। इसकी अगली भी कड़ी आएंगी, लेकिन आज पहली कड़ी साक्ष्यवार, बिंदुवार कि किस तरह सैकड़ों करोड़ों का घोटाला, हेरा फेरी, फर्जी कंपनियों के माध्यम से 14 कंपनियां बनाकर अपने मित्रों, अपने संबंधियों को इन्वॉल्व करके साइफनिंग की गई है, जिस पर अलग अलग समितियों ने लगातार आपत्ति दर्ज कराई है। वो आपको आज हम फैक्ट बार बार बताएंगे। 1989 से लेकर 2013 तक अध्यक्ष के रूप में और 1 वर्ष मुख्य संरक्षक के रूप में अरुण जेटली जी ने 15 वर्ष इस डीडीसीए का जो दोहन किया है और आज दुर्भाग्य से वे कंपनियों के ही विभाग को देखते हैं, इसलिए उनके रहते किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार के इस मामले को उजागर कर पाएंगे, ये बहुत असंभव बात है। तो आज आम आदमी पार्टी ये बताना चाहती है कि मुख्यमंत्री के कार्यालय पर रेड हो या एसीबी पर कब्जा हो, इस सब के पीछे केंद्र सरकार के मंत्री श्री अरुण जेटली जी द्वारा डीडीसीए में अपने कार्यकाल में किए गए भ्रष्टाचार और अपने प्रश्न में कराए गए भ्रष्टाचार को उजागर न होने देने की मूल मंशा है। मैं अपने पार्टी के दूसरे साथी राघव चड्ढा से अनुरोध करूंगा कि वो बिंदुवार आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सैकड़ों करोड़ों का हेरा फेरी, सैकड़ों करोड़ों का भ्रष्टाचार हमारे माननीय वित्त मंत्री जी की सदारत में, उनकी देखरेख में, उनके संरक्षण में, उनकी अध्यक्षता और संरक्षक में पिछले 15 वर्षों में हुआ है। दोस्तों, आज हम आपके सामने जो तथ्य रखने जा रहे हैं उनसे ये चीज़ें साफ हो जाती हैं कि किस प्रकार से अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में पिछले 15 सालों में डीडीसीए में भ्रष्टाचार हुआ, उनकी सहमति से भ्रष्टाचार हुआ, और वो सारे तथ्य आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। किस प्रकार से सिलेक्शन में भ्रष्टाचार है, किस प्रकार से फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन हैं, बिलों में फर्जीवाड़ा है, पैसे की लेन देन में फर्जीवाड़ा है, वो सारे तथ्य हम आपके सामने रखेंगे। ये तमाम रिपोर्टें, चाहे वो एसएफआईओ की रिपोर्ट हो, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट हो, जब इसकी एक दिल्ली सरकार द्वारा गठित कमीशन ने इसकी जांच करी और एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट और उस कमेटी के अध्यक्ष हमारे दिल्ली सरकार के अफसर श्री चेतन सांगी, जब उन्होंने नवंबर में ये रिपोर्ट पेश करी, दिसंबर में उनके खिलाफ एफआईआर करा दी गई दिल्ली पुलिस द्वारा। जब मुख्यमंत्री जी इस पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाने बैठे तो उनके दफ्तर पर रेड कर दी गई और रेड कर डीडीसीए की फाइलें की छानबीन करी गई, जिसमें तमाम तथ्य और आगे क्या कदम मुख्यमंत्री जी उठाना जाने वाले थे वो सब चीजें लिखी हुई थी। तो अब मैं एक एक करके आपको सारे तथ्य देता हूं और उसके बाद जो हमारी मांगे हैं वो आपके सामने रखूंगा। पहली चीज, डीडीसीए की कंस्ट्रक्शन में जो घोटाला हुआ उसके बारे में। डीडीसीए ने अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में 24 करोड़ रुपए का बजट बनाया कि हम इस स्टेडियम को 24 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्ट करेंगे। कुल राशि 114 करोड़ रुपए खर्च करी गई। कहां गए वो 90 करोड़
अरुण जेटली जी चिट्ठी लिखकर कहते हैं, मैं अभी ये पढ़ के आपको सुनाऊंगा, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कीर्ति आजाद को, और लिखकर कहते हैं, वी कॉन्शियसली गॉट आवर स्टेडियम कंस्ट्रक्टेड बाय EPIL। EPIL एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। वी कॉन्शियसली गॉट आवर स्टेडियम कंस्ट्रक्टेड बाय EPIL, a public sector company, in order to ensure that all transactions with public sector company are above board। हमारे पास जो दस्तावेज है वो दिखाते हैं कि EPIL को केवल 57 करोड़ की पेमेंट करी गई। 114 करोड़ रुपए में से EPIL जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसको केवल 57 करोड़ की पेमेंट करी गई। बाकी 57 करोड़ रुपए कहां गए? बाकी 57 करोड़ रुपए कैसे साइफन ऑफ हुए, किन कंपनियों को दिए गए? इसका जवाब दें जेटली जी। DDCA की एक कमिटी बनाई जाती है, फैक्ट फाइंडिंग कमिटी। उसने DDCA में चल रहे फर्जीवाड़े का, DDCA में चल रहे गड़बड़ी, अनियमितता और भ्रष्टाचार का काफी एग्जामिनेशन करा और भ्रष्टाचार सिद्ध करा, और कुछ कागज हमारे पास है, मैं उसमें से आपको कुछ महत्वपूर्ण अंश बताना चाहता हूं। 57 करोड़ का बताया, अब आगे सुनिए। 1 करोड़ 55 लाख का लोन DDCA 3 कंपनियों को देता है, विधान इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, श्रीराम ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड, मैपल इंफ्रा रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। जब पूछा जाता है उनसे कि ये क्या पैसा दिया गया, ना अध्यक्ष उसका जवाब दे पाते हैं जो प्रेसिडेंट DDCA के, ना जनरल सेक्रेटरी उसका जवाब दे पाते हैं। रिपोर्ट कहती है, प्राइमा फेसी दिस सीम्स टू बी अ केस ऑफ थेफ्ट एंड ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये इस 1 करोड़ 55 लाख की जो पेमेंट करी गई 3 कंपनियों के लिए, इसके लिए ये DDCA द्वारा गठित कमेटी कहती है दिस इज अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आगे सुनिए, कुल 9 कंपनियों को बहुत सब्सटैंशियल पेमेंट दी जाती हैं। उनमें से 5 कंपनी जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्रीम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, अन्ना लक्ष्मी ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड, एडवेंट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, अल्टीमेट IT सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, निपुण ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड और मनु टेक्निकल फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। इन 5 कंपनियों को DDCA बहुत अच्छी कई लाखों की रकम में पेमेंट करती है। इन 5 कंपनियों का रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही जगह है, इन 5 कंपनियों का रजिस्टर्ड ईमेल ID एक ही जगह है, इन 5 कंपनियों के डायरेक्टर सेम लोग हैं, और इन 5 कंपनियों के शेयर होल्डर्स में आपस में नेक्सस है। वही लोग घूम फिर के डायरेक्टर बन जाते हैं, वही लोग घूम फिर के शेयर होल्डर बन जाते हैं। इस प्रकार से कंपनियां बना बनाकर, फर्जी कंपनियां बना बनाकर पैसा निकाला जा रहा है DDCA से। और सुनिए, 2 और कंपनियां जिनको पेमेंट करी गई कई लाखों रुपए की, मनु टेक्निकल फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड और नियोफार्म ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। इन 2 कंपनियों को जो लाखों रुपए की पेमेंट करी गई, ये वो पेमेंट है या ये वो कार्य के लिए पेमेंट करी गई जो कार्य एक कंपनी 2013 जून 2013 में वो कार्य कर चुकी थी, जो कार्य हो चुका है, जो DDCA करवा चुकी है पहले ही, उस कार्य की पेमेंट 2 और कंपनियों को करी जा रही है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, फॉल्स बिलिंग, गोल्ड प्लेटिंग ऑफ इनवॉइसिंग करी जा रही है। और ये सारी चीजें अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में, उनकी सहमति से, परोक्ष अपरोक्ष सहमति से किया जा रहा है ये सारा भ्रष्टाचार। आगे सुनिए, ट्रांसफर ऑफ फंड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ एंड अप्रूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी। बिना किसी कमिटी जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है DDCA में, बिना उससे अप्रूवल लिए बिलों की, इनवॉइसेस की पेमेंट, खर्चों की पेमेंट कर दी जाती है। कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, बिल के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाया जाता है, बिल ही एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, वो ही नहीं है, ना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ना अप्रूवल लिया जाता है, केवल पेमेंट कर दी जाती है। कुछ बिल और कुछ ऐसी कंपनियां सामने आई जिनका हम आज सारा आपको लेखा जोखा दे रहे हैं, जिसमें यह साबित होता है, और मैं पढ़ के सुनाता हूं,
payments have been made to companies which have never done any job, any work or assignment for which the payments have been made. यानी कि कुछ ऐसी कंपनियों को कुछ खर्चों की पेमेंट करी जा रही है जिन कंपनियों ने वो काम कभी करा ही नहीं, वो सामान कभी दिया ही नहीं, वो सर्विसेज कभी दी ही नहीं, ऐसी कंपनी को पेमेंट करी जा रही है। आगे सुनिए, छठा पॉइंट, कुछ प्रोफेशनल कंपनियां जैसे कि वकील होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, इन प्रकार की जो प्रोफेशनल कंपनीज फर्म्स होती हैं, इनको पेमेंट करी जाती है कुछ चुनिंदा फर्म्स को, और एक ही काम के लिए करी जाती है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क किया जाता है। कुल पेमेंट करी गई 1,15,00,000 और टोटल फर्म्स हैं 16 फर्म्स को 1,15,00,000 की पेमेंट करी गई। एक ही काम घुमा फिराकर हर एक से कराकर बिल मंगवा कर पेमेंट कर दी जाती है और पैसा डीडीए से निकाल लिया जाता है। जब कमिटी ने पूछा तो ये सामने आया और ये उन्होंने कहा, ह्यूज पेमेंट्स हैव बीन मेड in a hurry by the president. मैं फिर बोल रहा हूं, huge payments have been made in a hurry by the president and general secretary without following the financial manual and authentication process. यानी कि जो डीडीसीए का फाइनेंशियल मैनुअल है, जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, उसी को फॉलो नहीं करा और बिल की पेमेंटें करी जा रही हैं, पैसा डीडीए से निकाला जा रहा है, साइफन ऑफ करा जा रहा है, मनी लॉन्डर किया जा रहा है। दो और महत्वपूर्ण चीजें बताता हूं। एक चीज होती है प्रॉक्सी लिटिगेशन और एक चीज होती है प्रॉक्सी बिलिंग। प्रॉक्सी लिटिगेशन के कई मामले सामने आए। प्रॉक्सी लिटिगेशन क्या होता है? यदि मैं डीडीसीए हूं, मैं आज एक वकील को पैसा देता हूं कि ये लो पैसा, तुम मेरे खिलाफ केस कर दो। जेटली जी समझेंगे इस बात को। मैं प्रॉक्सी बिलिंग करता हूं, मैं डीडीसीए हूं, मैं कहता हूं ये लो पैसा, तुम मेरे खिलाफ केस कर दो, और साथ में एक और बंदा है, उसको कहते हैं ये ले वकील, तू पैसे ले, तू इस केस में अपीयर हो जा। अपने ही खिलाफ पैसा देकर केस करवाते हैं और फिर अपने ही वकील को पैसा देकर कहते हैं अब अपीयर कर जाओ। ये सब क्या है? केवल डीडीसीए से पैसा घुमाकर निकालने का एक नया नुस्खा। प्रॉक्सी बिलिंग देखी गई। मैं आपको इसमें और प्रॉक्सी लिटिगेशन में एक और रिपोर्ट से पढ़ के भी बता देता हूं। प्रॉक्सी लिटिगेशन में द पेरिसुअल ऑफ द बिल further shows that Mr. Khurana had appeared against the DDCA in the matter in which he raised the bill and the payments were made which were unethical. यानी कि खुराना साहब कोई एक वकील है जिनका उदाहरण दिया गया, और भी कई नाम है, वो अपीयर होते हैं डीडीसीए के खिलाफ, और जिस केस में वे डीडीसीए के खिलाफ अपीयर होते हैं, डीडीसीए उन्हें पैसे दे देता है अपीयर होने के। दूसरी चीज देखी गई प्रॉक्सी बिलिंग। डीडीसीए की एग्जीक्यूटिव कमिटी के कुछ लोग हैं, कुछ मेंबर्स हैं, वे लोग डीडीसीए से रेम्यूनरेशन या किसी प्रकार का पैसा नहीं ले सकते, ऐसा उनके बायलॉज कहते हैं। तो जब एक मेंबर डीडीसीए के अपीयर होते हैं, डीडीसीए के लिए किसी कोर्ट में किसी प्रकार की सर्विसेज देते हैं, तो वे खुद अपने नाम में ना बिलिंग कर अपने बेटे के नाम पे बिलिंग कर देते हैं और सारा पैसा ले लेते हैं। एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, मिस्टर JS बख्शी एक एसोसिएशन डीडीसीए के लिए अपीयर होते हैं और अपने बेटे के थ्रू बिलिंग कराकर डीडीसीए से पैसा निकाल लेते हैं। इतने कई प्रकार के फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार डीडीसीए में चल रहा। हम एक और बात पूछना चाहेंगे। डीडीसीए के ट्रेजरर हैं नरेंद्र बत्रा जी, कई समय ट्रेजरर रहे। आज हम कैटेगोरिकली पूछना चाहेंगे कि क्या रिश्ता है जेटली साहब का नरेंद्र बत्रा जी से, ये सार्वजनिक करा जाए। कैसे वो इतने साल रहे और क्या क्या उनके परिवार के, उनके परिवारों के क्या लिंक है, ये सार्वजनिक करे जाए। और मैं इन कंक्लूजन जो केवल फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का है वो पढ़ देता हूं। The fact-finding committee is of the opinion that the magnitude and the extent of improprieties, irregularities, and misconduct committed by various officials mentioned in the report is quite complicated, gigantic, and now it is up to the executive committee of the association to take it to its logical conclusion. ये रिपोर्ट कहती है कि इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार, फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटीज और मिसकंडक्ट है, हम चाहेंगे कि इसके लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाया जाए। मैं आगे चलता हूं, आपको ये बताते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भी एक छोटी मोटी जांच बिठाई थी आज से कुछ साल पहले, जो SFIO यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जो वित्त मंत्रालय का कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक तंत्र होता है जो सीरियस फ्रॉड जो होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है।
उसमें यह पाया गया कि जो कंपनी का फ्रेमवर्क होता है, जो 4 स्तंभ होते हैं कंपनी के, यानी कि कंपनीज एक्ट जो कंपनी का कानून होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का संविधान होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव देता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिससे कंपनी की बैलेंस शीट्स और लेखा जोखा तैयार किया जाता है, इन चारों के तमाम प्रोविजंस की बहुत सारी वायलेशन सामने आई। ये एसएफआई और भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है। और एक और चीज मैं आपके समक्ष इसी के संदर्भ में रखना चाहूंगा। जो व्यक्ति इस कंपनी का डीडीसीए का ऑडिट करता था, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, जो कानूनी तौर पर इनकी खातों की जांच पड़ताल कर साल के एंड में उस पर हस्ताक्षर कर कहता था कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उसके खिलाफ खुद इस बैलेंस शीट डीडीसीए के फाइनेंशियल्स को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, केसेस चल रहे हैं, प्रोसिक्यूशन चल रहा है 2 जगह। एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को प्रैक्टिस करने का लाइसेंस देता है, उसने इस चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ इंडाइटिंग रिपोर्ट दी है। और साथ ही साथ मैं ये पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि माननीय मंत्री श्री जयंत सिन्हा ने इस चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पर क्या कहा। उन्होंने कहा, prosecution had been filed against the statutory auditor of DDCA for non-compliance of the provisions of the Companies Act. Besides, the complaint had been filed against the statutory auditor with the Institute of Chartered Accountants of India. यानी कि जो व्यक्ति आपको हर साल सही सर्टिफिकेट दे देता है, कह देता है कि नहीं जी आपके खातों में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, धांधलेबाजी नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर प्रोसिक्यूशन चल रहा है क्योंकि उसने गलत आपको सर्टिफिकेट दिया। तो भ्रष्टाचार और धांधलेबाजी तो यही साबित हो जाती है। आगे चलते हैं। ये रिपोर्ट और जो दस्तावेज हमारे सामने आए उसमें 4 चीजें और निकल कर आती हैं कि इस एजेंसी में, डीडीसीए में इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स का कोई रजिस्टर नहीं बनाया जाता, जो उनकी संपत्ति है उसका रजिस्टर ही नहीं है, कोई लेखा जोखा ही नहीं बनाया जाता, और कई सारे ट्रांजैक्शन 20,000 की लिमिट के ऊपर के कैश में दे दिए गए, जो बहुत बड़ा वायलेशन। आप सब जानते हैं 20,000 से अधिक का ट्रांजैक्शन कैश में नहीं दिया जा सकता। ऐसे कई केस सामने हैं, सैकड़ों केस सामने हैं, और डायरेक्टर्स और मेंबर्स को बिना किसी सहमति के पेमेंटें कर दी जाती हैं। मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम पर वापस आते हुए आपको 2-3 चीजें और बताना चाहूंगा कि इस कंस्ट्रक्शन जो इन्होंने किया, इसमें कॉर्पोरेट बॉक्सेस का कंस्ट्रक्शन करा। 10 कॉर्पोरेट बॉक्सेस बनाए। जेटली जी की अध्यक्षता में डीडीसीए ने, जेटली साहब ने 10 कॉर्पोरेट बॉक्सेस बनाए। 10 कॉर्पोरेट बॉक्सेस को 10 कंपनियों को बेच दिया जाता है। पहला सवाल, किस कंपनी ने यह बेचा, उसको, उसके साथ जेटली जी के क्या रिश्ते थे और उसको कमीशन कितनी मिली गई, ये सार्वजनिक करा जाए। और आपने जो ये कॉर्पोरेट बॉक्सेस बनाए, इसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, इसमें लैंड ओनिंग अथॉरिटी जो भारत सरकार है उससे अप्रूवल नहीं है, एमसीडी के सर्टिफिकेट नहीं है, परंतु आपने बनाए और 10 आपके पसंदीदा जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको ये 10 कॉर्पोरेट बॉक्स कई सालों की लीज के लिए दे दिए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं। एक और चीज सामने आई कि डीडीसीए ने जितने भी काम दिए, आगे ठेके बांटे, उसमें किसी प्रकार का टेंडरिंग प्रोसेस नहीं करा गया, और जिन केसेस में छोटा मोटा टेंडरिंग का प्रोसेस करा गया और जब उनके खाते मांगे गए तो कुछ खाते ही नहीं दिए गए किसी भी ऑडिटर को, ना एसएफआईओ को, ना इंटरनल ऑडिटर को, ना फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जिससे देश का आम आदमी, दिल्ली का आम आदमी त्रस्त है कि डीडीसीए केवल अमीरों की जायदाद बन गया है। कुछ एलीट लोग डीडीसीए को चला रहे हैं, जेटली जी की अध्यक्षता में चला रहे हैं। केवल अमीर का बच्चा, नेता का बच्चा, इन्फ्लुएंसर का बच्चा डीडीसीए में क्रिकेट खेल सकता है, दिल्ली के लिए क्रिकेट खेल सकता है। जो गरीब आदमी, आम आदमी का बच्चा है वो नहीं खेल सकता। और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है सिलेक्शन ऑफ सिलेक्टर्स पे, और दूसरा सवाल सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स पे। किस प्रकार से जेटली साहब ने सिलेक्टर्स को अपॉइंट करा, क्या क्राइटेरिया था? कोई क्राइटेरिया नहीं था।
जो पसंद आए उसको सिलेक्टर बना लिया, आपस में बात कर ली, 4 मेरे लोग आ जाएंगे, 3 तेरे प्लेयर आ जाएंगे, टीम बना लेंगे। आम आदमी का बच्चा खेल नहीं सकता, प्रतिभाशाली बच्चा खेल नहीं सकता, केवल नेताओं के और अमीरों के बच्चे खेल सकते हैं। डीडीसीए को एक एलीट क्लब की तरह चला रहे थे मिस्टर जेटली। इसके साथ में यह पता लगा कि एक सर्टिफिकेट में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया। मैं आज पूरी रिपोर्ट लाया हूं, ये तमाम अखबारों ने भी इसके बारे में बताया है। हर बारी, हर महीने, हर 6 महीने में हम ये रिपोर्ट पढ़ते हैं कि अंडर 21 की टीम के लिए 22 साल 23 साल के लोग खेल रहे हैं। अंडर 19 जो 19 साल से कम की उम्र के बच्चे जिस टीम में खेलने चाहिए उसमें 20 साल 21 साल 22 साल के बच्चे खेल रहे हैं। अंडर 15 में 16 17 18 साल के बच्चे खेल रहे हैं। और इसकी एफआईआर की कॉपी, तमाम चीजें हम आपको दे रहे हैं। और साथ में एक वाक्य पढ़ना चाहूंगा जो कमिटी की रिपोर्ट में भी सामने आता है। FIR under section 420, 468, 471 of the Indian Penal Code reflects the fact that false age verification certificates are being prepared and accepted in a systematic manner by the DDCA. DDCA के अंदर एक systematic manner है, institutionalize कर दिया गया भ्रष्टाचार कि यदि आपके पास पैसा है, पैसा दीजिए, मकान दीजिए और कई ऐसी चीजें दीजिए जिनके बारे में मैं सार्वजनिक तौर पे कह भी नहीं सकता। उन चीजों का लेन देन होता है और उसके बाद आपका बच्चा खेल सकता है। ये देश के आम आदमी के साथ इतना बड़ा धोखा है। दिल्ली के हर आम आदमी को पता है डीडीसीए में क्या मोनोपोली चल रही है। एक और तथ्य आपके समझ रखना चाहेंगे, इस सबकी कॉपी आपको दी जाएगी। एक जज श्री विनोद कुमार जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने 2 जजों की नियुक्ति करी और कहा कि एक स्पोर्ट्स वर्किंग कमेटी होती है डीडीसीए की, उसके चुनाव को देखिए, चुनाव को कराइए और उस पर रिपोर्ट दीजिए। स्पोर्ट्स वर्किंग कमेटी जो 111 क्लब की होती है उसमें से 10 लोग चुनकर आते हैं। उन 2 जजों की रिपोर्ट में आपको बताता हूं। उन्होंने ये कहा कि इस डीडीसीए में स्कूल और कॉलेजों के बच्चे खेल ही नहीं सकते, केवल अमीरों के बच्चे खेल सकते हैं। There is no scope for the students of schools and colleges to participate in league matches of the DDCA. ये कहता है, having regard to the fact that it has to fulfill hopes and aspirations of millions of people living in NCT of Delhi, it has to act responsibly. It cannot act arbitrarily, whimsically and capriciously or with bias. साथ ही साथ इस रिपोर्ट ने कंक्लूड करा और कहा that there are massive continuing illegalities in affiliation of the clubs and thus concluded that they are not eligible to vote. यानी कि जो आपका चुनाव होता है वो सब भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में है, इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस होती हैं। आप जिस प्रकार से अपने खाते बनाते हैं वो भ्रष्टाचार है। जिस प्रकार से आप बिलों की पेमेंट करते हैं, पैसा घुमाते हैं, प्रॉक्सी बिलिंग कराते हैं, प्रॉक्सी लिटिगेशन कराते हैं, उसमें भ्रष्टाचार है। आप जो फाइल उठाइए डीडीसीए की उसमें भ्रष्टाचार सामने आया। और आज ये तथ्य हम सब आपके सामने सार्वजनिक कर रहे हैं और 2 बातें कह रहे हैं कि मोदी जी सबसे पहले अपने भ्रष्ट मंत्री को हटाइए। आप लोगों ने कहा था कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मनमोहन सिंह को कहा था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 2G घोटाला हुआ, कोल घोटाला हुआ, मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांगा। यहां तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ सबूत दे रहे हैं। आज हम आम आदमी पार्टी ये सबूत जारी कर रही है सारे, जिससे साबित होता है कि अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार हुआ, उनकी सहमति से भ्रष्टाचार हुआ। आज हम डिमांड करते हैं मोदी जी से कि अपने भ्रष्ट मंत्री को हटाएं। और दूसरी चीज, ये जो तमाम भ्रष्टाचार हुआ है इसमें कई भ्रष्टाचार फाइनेंशियल इंप्लीकेशन भी है, फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटीज भी हैं। कहीं ना कहीं इसकी जांच का तंत्र माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के अंडर आता है। वे देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा होता है। यदि जेटली जी के ऊपर ही जांच बैठनी है, यदि जेटली जी की अध्यक्षता में जो डीडीसीए 15 साल में जो भ्रष्टाचार चला उस पर जांच बैठनी है, तो जेटली जी की एजेंसियां कैसे उसकी जांच कर सकती हैं, ये जनता को बताया जाए। हम एक बात फिर दोहराते हैं कि जिस प्रकार से जो आज मैंने सारे फैक्ट्स आपके सामने रखे और आपको ये अभी ईमेल के माध्यम से भी दे दिए जाएंगे,
इन फाइल्स पर, इन सारे दस्तावेजों पर जब अरविंद केजरीवाल जी कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाने जा रहे थे, उस फाइल को देखने के लिए सीबीआई उनके ऑफिस में रेड डालती है, जेटली जी के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए उनके दफ्तर पर रेड डाली जाती है, और साथ ही साथ दिल्ली सरकार का एक अफसर जिसकी अध्यक्षता में दिल्ली सरकार ने एक रिपोर्ट दी, डीडीसीए के भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट दी, उसने नवंबर में रिपोर्ट दी। मोदी जी की सरकार, जेटली जी का पुलिस मंत्रालय उसके खिलाफ दिसंबर के महीने में एफआईआर दर्ज कर देता है। देखिए किस प्रकार से ब्यूरोक्रेट की विक्टिमाइजेशन हो रही है। तो आज हम जेटली जी से सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि वे अपना इस्तीफा दें और इसकी निष्पक्ष जांच हो तमाम भ्रष्टाचार की। थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि ये अनप्रिपेयर्ड सीबीआई रेड नहीं है कि बाद में 2 बोतल लेके बाहर निकलें। ये तथ्य के माध्यम से, बाकायदा एक टीम के माध्यम से, और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अगर वो ये समझते हैं यूपीए के शासनकाल में ऐसी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया ने कवर की हैं, जब जब हमने वैलिड क्वेश्चन उठाए थे करप्शन के, तब तक कांग्रेस की ओर से जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती थी, जो विक्टिमाइजेशन करने की कोशिश की जाती थी, आज वही भाषा, वही विक्टिमाइजेशन, डिटो ये वाली सरकार कोशिश कर रही है। तो हम इनको सूचना देना चाहते हैं कि जो हाल 3 वर्ष के आंदोलन में हमने उनका बनाया था, इस देश की जनता ने उनका बनाया था, वही हाल आपका भी है। अगर आप सोचते हैं कि आप मुख्यमंत्री के दफ्तर में स्टॉल कर जाएंगे सीबीआई को लेकर, अगर आप सोचते हैं कि एसीबी पे आप अर्धसैनिक बल बिठा देंगे, अगर आप सोचते हैं कि बेबुनियाद आप दिल्ली पुलिस पे केस करा देंगे, अगर आप सोचते हैं कि चरित्र हत्या करके नेताओं को डरा देंगे, तो ये मॉडल आपका कहीं और चल गया होगा साहेब। ये देश में नहीं चलेगा, आम आदमी पार्टी में नहीं चलेगा। आप समझ लीजिए दूसरी मिट्टी के बने हुए लोग हैं। आपने जो भी एजेंसी छोड़ दी हो, आपका अगले फ्राइडे का जो भी एजेंडा हो, पता चला है फ्राइडे का बड़ा एजेंडा है, उसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। जहां जाना है आपको जाइए, लेकिन इसलिए लंबी हुई कि आपको तरतीबवार पता होना बहुत आवश्यक है। एक चीज और अहम जो रह गई वो मैं जोड़ देता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स, भारत सरकार का मंत्रालय, दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखता है और कहता है कि भाई सदन में जो चर्चाएं हुई उससे ये सामने आया कि डीडीसीए के अंदर 10 कॉर्पोरेट बॉक्सेस की इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है और उनको भेज दिया जाता है। ये मतलब ये मंत्रालय कह रहा है, केंद्र मंत्रालय, और साथ में कहता है कि एंटरटेनमेंट टैक्स की चोरी भी हो रही है। एंटरटेनमेंट टैक्स दिल्ली सरकार को नहीं दिया जा रहा डीडीसीए द्वारा, डीडीसीए एंटरटेनमेंट टैक्स की चोरी कर रहा है, और इसलिए केंद्र मंत्रालय दिल्ली सरकार को ये कह रहा है कि आप इस पर जांच उठाइए और अप्रोप्रिएट कदम उठाइए। दस्तावेज हम आज आपको जारी नहीं करेंगे। इसलिए जेटली जी जवाबदेह केवल हमारे नहीं है, अपनी केंद्र सरकार के जवाबदेह हैं, अपनी पार्टी के अखंड समर्थक श्री राम जेठमलानी जी सवाल उठाते रहे, उनके जवाबदेह हैं, अपनी पार्टी के एक स्वतंत्रता सेनानी के पोते, देश को विश्व कप में गौरव दिलवाने वाले अपने सांसद श्री कीर्ति आजाद के जवाबदेह हैं। कल वित्त मंत्री जी ने कहा मैं वेग सवालों का जवाब नहीं देता, आज ये तथ्यवार हम दे रहे हैं, अब ये ठीक ठाक है, अब इनका जवाब दे दीजिए। हम आमंत्रित करते हैं कि वो उनके बहुत सारे पसंदीदा पोर्टल हैं मीडिया में, उन पसंदीदा पोर्टल्स पे बैठ जाएं लाइव प्रसारण के लिए। हम वहां भी आने के लिए तैयार हैं, कहीं और बैठते हैं तो वहां बैठ जाएं। हमारी ओर से हम में से कोई भी व्यक्ति एक आके उनसे बातचीत कर लेगा और देश के सामने वो इसको बता देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी बात आ जाने दीजिए, फिर आपके एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, कुछ जानने जा रहे हैं। अभी कुछ रह गए। राघव जी ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग सारे तथ्य दिखाए आपके सामने रखे। कुछ छोटी सी चीजें जो अहम आपके सामने रखना चाहता हूँ मुझे कि 24 करोड़ रुपए फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का जो रिपेयर और रिनोवेशन वर्क शुरू हुआ, जो आखिर में 114 करोड़ रुपए के पेमेंट लेने के बाद खत्म हुआ। आपने सुना होगा दिल्ली सरकार 250 करोड़ रुपए का कुल 150 करोड़ रुपए में बचा के 100 करोड़ रुपए जनता के काम में लगा देती है। डीडीसीए ऐसे काम करता है, 24 करोड़ रुपए का काम शुरू होता है, 114 करोड़ रुपए में खर्च होता है। जेटली जी को एक पत्र कीर्ति आजाद लिखते हैं, कहते हैं भैया ये जो पैसे आप दे रहे हैं ना, ये पैसे आप इन लोगों को दे रहे हैं, ये कंपनियां कौन है?
तो जेटली की ये किसी को भी आपको राहुल ने दिखाई दिक्कत कहते हैं कि नहीं, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इसमें ढकने की कोई गुंजाइश नहीं, किसी प्राइवेट आदमी को नहीं दिया जा रहा है। जब ऐसे भाइयों जांच करता है तो पता लगता है कि 57 करोड़ रुपए ऐसी कंपनियों को दिए गए जो प्राइवेट कंपनियां थी। लेकिन ये प्राइवेट कंपनियां कौन? सबसे बड़ा सवाल है कि प्राइवेट कंपनियों को भी आधार करने का अधिकार है, तो ये प्राइवेट कंपनियां कौन है? ये प्राइवेट कंपनियां हैं। These civil costs are actually just front of DDC office bearer. ये जो कंपनियां जो सिविल कॉस्ट दिए गए हैं, ये DDC office bearer के फ्रंट है, and the amount spent on stadium has been inflated for these reasons. That is to benefit DDC office bearer by round trip. This is a serious allegation. तो ये जो पैसा 57 करोड़ रुपए है, ये जिन कंपनियों को दिया गया, ये राउंड ट्रिप होकर DDCA के ऑफिस बेरर की वापस जेब में पहुंच गया। और मैं ये भी तथ्य डाल दूं, हालांकि इस पर नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऑफिस बेरर के सबसे बड़े ऑफिस बेरर कौन थे? अरुण जेटली। नंबर 1। नंबर 2 कि ये जैसे ही हम राउंड ट्रिप का सवाल उठाते हैं तो कहेंगे तथ्य क्या है? सबसे पहले अगर आपको मुकदमा करना है तो ये कीर्ति आजाद पर मुकदमा करें। सबसे गंभीर आरोप जो है ये कीर्ति आजाद ने लगाया है कि अरुण जेटली की अगुवाई में DDCA के ऑफिस बेरर जो थे, राउंड ट्रिपिंग करके कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो पैसा दिया जा रहा था वो अरुण जेटली जी और बाकी ऑफिस बेरर की जेब में जा रहा था, कंस्ट्रक्शन नहीं लग रहा था। और ये वजह थी कि 24 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट 114 करोड़ रुपए में समाप्त हुआ। ये पहला तथ्य है। दूसरा एक स्कूल है दिल्ली का, एक वेरिफिकेशन में इसका नाम आया कि ये स्कूल किसका है। इस स्कूल को चलाने वाले थे DDC के ऑफिस बेरर तो अरुण जेटली जी का क्या लेना देना, ये स्पष्ट होना जरूरी है। ये जांच हमारी नहीं है। ये जांच जब निकल के आई तो इसमें सामने आया कि माइनर DDCA इन कोल्यूशन विद वन स्कूल नेम्ड विद्या जैन पब्लिक स्कूल रोहिणी। ये जो स्कूल है इसके जरिए फोर्स एज सर्टिफिकेट बने और बड़ी उम्र के खिलाड़ियों को पैसे लेकर DDCA ने अपने साथ खिलाया। पूरी पत्रकार वार्ता में बहुत अच्छे ढंग से सिलसिलेवार राघव चड्ढा जी ने जो कल देश के वित्त मंत्री पूछ रहे थे कि हमारे ऊपर स्पेसिफिक एलिगेशन क्या है, वो आप बताइए, तब हम जवाब देंगे। तो आज सिलसिलेवार आरोप उनके ऊपर प्रमाण सहित रखा जा रहा है कि किस तरह से देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नटवर लाल का खेल करके ये सारा भ्रष्टाचार किया है। तो ऐसे वित्त मंत्री के रहते हुए इस पूरे भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। इसलिए आम आदमी पार्टी मांग करती है कि तत्काल ऐसे भ्रष्ट वित्त मंत्री को उनके पद से हटाया जाए, उनको इस्तीफा देना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच हो सके। ये सारा ड्रामा जो अपने तोते के माध्यम से अरुण जेटली जी करा रहे हैं, ये सारा ड्रामा इसलिए करा रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार रोका जा सके। जो 15 साल से दबा था, जो 15 साल से जमींदोज था, जो 15 साल से उनके सांसद और देश के तमाम खिलाड़ी आवाज उठा रहे थे, जिसको दबाया जा रहा था, उसको उस भ्रष्टाचार को उजागर करने का, उस पर कार्रवाई करने का साहस जब एक ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करते हैं तो CBI के तोते के माध्यम से छापामारी और ये गुंडागर्दी की कार्रवाई सरकार करा रही है। ये आपके सामने रखा।